बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने कोलकाता से लेकर अमृतसर और मुंबई तक तमाम के तमाम टारगेट्स को, यानी एक एक इंच जो है वो भारत की वो मिसाइलों के निशाने पर ले ली है और टारगेट जो है वो लॉक कर दिए गए। जबकि नूर खान एयरबेस के ऊपर रिफ्यूलिंग टैंक जो जंगी तैयारे हैं वो नाज़रीन इस वक्त डिप्लॉय हो चुके हैं, परवाज भरने के लिए तैयार हैं। जबकि भारतीय रियासत केरला के अंदर मोदी सरकार को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिला है। ऐसी अनहोनी हुई है नाज़रीन जिसकी तवक्को ही नहीं की जा रही थी। अजीबो गरीब मनासर जो है वो सड़कों पर नजर आएंगी। तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत अजीबो गरीब हो गई है। मामलात और हालात जो है वो बिल्कुल हर गुजरते लम्हे के साथ इस तरह की एक खौफनाक जंग की जानिब बढ़ रहे हैं कि जिसके बारे में शायद पहले तवक्को ही नहीं की जा सकती थी। नाज़रीन, इस वक्त भारत मुसलसल सरहद के ऊपर अपनी फौज को डिप्लॉय कर रहा, मुसलसल अपनी फौजी मौजूदगी जो है बढ़ाया जा रहा है और पाकिस्तान की जानिब से भी बिल्कुल अपनी फौज को वहां पे डिप्लॉय करने के जो है वो बड़े बड़े नाज़रीन जो यूनिट्स हैं उनको नाज़रीन अहकामात दे दिए गए हैं। इस वक्त जो भारतीय मीडिया वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तानी फोर्सेज हैं उन्होंने भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया है लाइट मशीन गन्स के साथ। और नाज़रीन, इसमें मुतअद्दिद जो भारतीय फौजी हैं उनके जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये लाइट जो झड़पें हैं ये मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर तवातर से हो रही हैं, लेकिन अभी बड़ा हमला कहीं पर भी शुरू नहीं हुआ। लेकिन जो ताज़ा तरीन अपडेट है, दोनों तरफ इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो चुकी है। इस वक्त नाज़रीन जो लंदन के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है नाज़रीन के वहाँ पर जो भारत के इंतहा पसंद हिंदू हैं उन्होंने पाकिस्तानी जो हाई कमीशन है उसके सामने एहतजाज किया और वहां पर जो पाकिस्तानी कर्नल थे उन्होंने चाय का कप लेकर उनको टीज किया और उसके साथ ही कुछ ने वहां पे जब अपनी औकात से बाहर होने की कोशिश की तो बरतानवी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये बाहर भी अपनी औकात दिखा रहे हैं और वहां पे मुतअद्दिद गिरफ्तारियां भारतीयों की हुई हैं जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऊपर हमला करने की गर्ज से आए थे। और दूसरी जानिब नाज़रीन जो इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, आपको पता है पाकिस्तान के पास सरफेस टू सरफेस अटैक करने वाले बेशुमार मिसाइल है जिसमें गौरी है, अब्दाली है, गजनवी है और बाबर मिसाइल हैं। ये वो नाज़रीन मिसाइल हैं जो कि बड़े खतरनाक और भारत को विद इन नो टाइम निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की तमाम तर जो मिसाइल्स हैं मुकम्मल तौर पर एक्टिव और इस वक्त एक एक इंच यूँ समझ लीजिए कि मुंबई से लेकर कोलकाता तक और कोलकाता से लेकर अमृतसर तक तमाम के तमाम जो भारतीय अहम तरीन टारगेट्स हैं उनको निशाने पे ले लिया गया है। जंग शुरू होने की सूरत में खौफनाक तबाही के मनाज़िर नाज़रीन सामने आ सकते हैं। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी दोनों ममालिक को काम रहने और मामलात को बेहतर करने के हवाले से खबरें आई हैं। एक तरफ तो नाज़रीन ये सब है, जबकि दुनिया की सुपर पावर जो है इस पूरे मामले से जो है वो बज़ाहिर लाताल्लुक़ रहने की कोशिश कर रही है। आप अंदाजा लगाइए कि डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत पिछले 1500 साल से इस कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं तो वो अपना मामला खुद ही सॉल्व कर लेंगे। नहीं, यानी उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि हमारे पास वो टाइम ही नहीं है इन मामलात के लिए। हालांकि नाज़रीन भारत जो है अगर ये सब कुछ कर रहा है तो उसके पीछे डेफिनेटली आशीर्वाद मौजूद होती है और आशीर्वाद ना हो तो भारत आगे बढ़ता ही नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान का जो डीप इनसाइड इंडिया के अटैक करने के लिए शाहीन-3 मिसाइल जो है वो भी मुकम्मल तौर पे एक्टिव है। और नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि बांग्लादेश जो है वहां पर भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मिसाइल जब ये एमुनेशन भेजा गया है तो इत्तलात ये आ रही हैं, भारतीय मीडिया का ये कहना है कि जी पाकिस्तान ने अपने कुछ मिसाइल जो हैं वहां पर भी डिप्लॉय कर रखे हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे कम रेंज पे मार करने वाला टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है वो नसर मिसाइल है जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है कि भारत की आती हुई पैदल फौज को, टैंकों को विद इन नो टाइम एटॉमिक अटैक का निशाना बना के उसको तबाह कर सकता है। और नाज़रीन ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है जो कि बिल्कुल महदूद पैमाने पर जो है वो तबाही मचाता है, लेकिन जहाँ पे गिरता है वहाँ पे आप यूँ कह लीजिए कि
एटमी हमला ही होता है। और ये वैसे होता ही एटमी अटैक है, लेकिन ये सबसे छोटा और कम रेंज पे मार करने वाला हथियार है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें, इत्तलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने रीफ्यूलिंग जो टैंक तैयारे हैं वो नूर खान एयरबेस के ऊपर डिप्लॉय कर दिए हैं, ताकि जैसे ही पाकिस्तान को पाकिस्तानी एयरफोर्स के जंगी तैयारों को फिजा में ही ईंधन भरने की जरूरत महसूस हो तो उन्हें जमीन पे ना उतरना पड़े, वो फिजा में ही दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार रहें। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की सर्विलेंस तैयारे जो हैं वो इस वक्त फिजा के अंदर मौजूद हैं। भारत की एक एक हरकत को मॉनिटर किया जा रहा है और पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है नाज़रीन, उनको अहम तरीन टारगेट असाइन कर दिए गए हैं कि कौन कौन सा जहाज किस किस तरफ से दुश्मन को निशाना बनाएगा। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट चल रही है। दूसरी जानिब भारतीय रियासत केरला के अंदर ऐसे अजीबोगरीब मनाजर नाज़रीन सड़कों पर नजर आए। एक तो आज़ाद खालिस्तान तहरीक के हवाले से भी सिखों को एक सुनहरी मौका मिल गया इस तहरीक को शुरू करने के लिए। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ हम ना रहना चाहते हैं, पाकिस्तान हमारा जो यूँ कह लीजिए कि फितरी हमसाया है, हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की ना गद्दारी कर सकते हैं, ना ही उनके खिलाफ इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं। आज नाज़रीन बड़ी तादाद में भारतीय पंजाब के अंदर कश्मीर जिंदाबाद और उसके बाद खालिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजे, लेकिन नाज़रीन भारतीय रियासत केरला, जिसके बारे में शायद इंडिया ने सोचा भी नहीं होगा कि वहां पे किस तरह का तूफान पनप रहा है, आज नाज़रीन वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और पाकिस्तानी जो सब हिलाली परचम है वो लहराए गए। और टी शर्ट्स जो हैं जिनके ऊपर चांद और तारा सब शर्ट उसके ऊपर बना हुआ था, टी शर्ट्स के ऊपर, वो नौजवानों ने पहनी हुई थी। और केरला की सड़कों के ऊपर जो मुसलमान बड़ी तादाद में निकल आए। और नाज़रीन एक बार फिर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है कि जिस तरह की क़याम पाकिस्तान से पहले थी और मुसलमान जो हैं मुत्तहिद हो रहे हैं। अब केरला के अंदर ये बड़ा एहतजाज जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, पाकिस्तान के हक में नारे लगाए गए, तो ये एक ऐसा सरप्राइज है जिसके बारे में मोदी हुकूमत सोच भी नहीं सकती थी। तो नाज़रीन दूसरे लफ्जों में भारत के अंदर वो लावा पक चुका है जो भारत की मोदी सरकार की ज्यादतियों का निशाना बनने वाले लोग हैं, और अब वो अपनी आज़ाद और खुद मुख्तार जो ममालिक हैं उनका मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त भारत की मोदी सरकार बज़ाहिर मीडिया के ऊपर ये कहने की कोशिश कर रही है कि हम तो दहशतगर्दी के शिकार हो रहे हैं, देखिए पाकिस्तान ने ये किया वो किया। अब सूरत हाल ये है कि खुद इनके जो अपने तजिया निगार हैं वो और खुद इनके जो भारतीय नाज़रीन जो इनके मनसूबा साज हैं वो इनसे सवालात पूछ रहे हैं। आज जब इंडियन आर्मी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनरल्स मौजूद थे, इनके जो शोबा ताल्लुकात आमा है वो इनका मौजूद था। तो सहाफ़ियों ने इनसे वो चुभते हुए सवालात पूछे जो हक़ाइक़ पर मबनी थे। तो भारतीय जो फ़ौज है और उसके जो जनरल्स हैं उनके नुमाइंदे हैं वो वहाँ से दुम दबा के भाग निकले, जिसके बाद इनको भारतीय सहाफ़ियों की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सुनते देखा गया कि शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसे झूठ बोलते हुए कि जिस सवालात का जवाब तुम नहीं दे सकते और प्रेस कॉन्फ्रेंस को अधूरी छोड़कर निकल गए हो। तो नाज़रीन ये इस वक्त वहाँ पे सिचुएशन चल रही है, भारतीय सवालात पूछ रहे हैं कि आखिर अचानक ये सब कुछ क्यों हो गया। कह रहे हैं कि अगर इनके चौकीदार जिंदा थे, अगर इनकी पुलिस जिंदा थी, तो फिर आखिर क्या वजह थी कि इतनी आसानी के साथ कोई 400 किलोमीटर दूर से आकर जो है वो वहाँ पे हमला कर देता है और भारत को पता तक नहीं चलता। तो ये एक अपना सिक्योरिटी लैप्स है। पाकिस्तान के साथ जंग क्यों करते हो, अपने इन फौजियों को चूड़ियां पहनाओ जो आराम से बैठे हुए हैं और उनको पता ही नहीं चला कि दहशतगर्द कब आए और आकर हमला करके चले गए। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही है। तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।